ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माता जी आगे लिखती हैं, परम पूज्य गुरुदेव के 3 समर्थ अभिभावक थे और उन्होंने तीनों की भरपूर सेवा करके उचित मूल्य पर तीनों से उपयुक्त वरदान पाए। हिमालय पिता ने उनका व्यक्तित्व विनिर्मित किया। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता हिमालय पिता की ही देन है। दृष्टिकोण में उत्कृष्टता, लक्ष्य की ऊंचाई, सर्वतोमुखी प्रतिभा, अविचल साहस और अटूट धैर्य जैसी दिव्य संपदाओं को लेकर ही वे ऊंचे उठे हैं और महामानव के स्तर तक पहुंचे हैं। ये उपलब्धियां उनके पिता हिमालय की दी हुई है। यदि ऊपर से यह अनुग्रह न मिला होता तो अपने बलबूते इतना उपार्जन करना तो दूर, इतनी सफलता मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। दूसरा अनुदान उनके मार्गदर्शक का, मास्टर का है। सार्वजनिक जीवन में लोक मंगल की दिशा में जो कुछ भी वे कर सके हैं, उसके पीछे काम करने वाली शक्ति एक प्रकार से उन्हें उधार अनुदान में मिलती है, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि उनमें पात्रता है। साधनों की दृष्टि से उन्हें असमर्थ और असहाय ही कहना चाहिए। पैसे की दृष्टि से अपने हाथ खाली, मांगने में इतना संकोच जिससे किसी को आवश्यकता का पता भी न चले। भरपूर विज्ञापन न करने के कारण धनी लोगों की उपेक्षा आदि अनेक बाधक कार्यों के रहते हुए भी योजनाएं धन के अभाव से रुकी नहीं। इसे उनके मार्गदर्शक की प्रत्यक्ष अनुकंपा ही कहना चाहिए। बोलने में उन्हें रुकावट होती है, पर जब भाषण देने खड़े होते हैं तो जिह्वा पर सरस्वती नाचती हैं और एक एक शब्द सुनने वालों के मस्तिष्क और हृदय में जगह बनाती चली जाती हैं। नासमझ बच्चे भी शोरगुल बंद करके इतनी तन्मयता से उनका भाषण सुनते हैं मानो उनकी समझ का ही कोई आकर्षक मनोरंजक प्रसंग चल रहा हो। लेखनी का जादू भरा संपादन रहता, वो मस्ती पैदा करती और उसमें स्फुरना और जान होती है, और उनका लिखा जिसने पढ़ा सो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके सार्वजनिक जीवन की, लोक मंगल की, युग निर्माण अभियान की जो कुछ भी सफलता दृष्टिगोचर होती है, उन्हें उनके मार्गदर्शक का उनकी पात्रता के हिसाब से दिया हुआ अनुदान माना जाए। ये अनुदान उन्होंने कीमत चुकाकर पाया है, पात्रता सिद्ध करने पर मिला है। इतनी प्रशंसा तो भी की जा सकती है। उनके सार्वजनिक जीवन की, लोक मंगल की, युग निर्माण अभियान की जो कुछ भी सफलता दृष्टिगोचर होती है, उन्हें उनके मार्गदर्शक का अनुदान माना जाए। ये अनुदान उनको मुफ्त में नहीं मिला, उसकी कीमत चुकाकर उन्होंने पाया है, अपनी पात्रता सिद्ध करने पर पाया है। उनकी तीसरी संरक्षक है उनकी गायत्री माँ, जिसे वे ऐसा ही प्यार करते हैं जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ से प्यार करता है। उसका पैपान करके ही उनका भावनात्मक शरीर परिपुष्ट होता है। ब्रह्म वर्चस, आत्मबल, ऋषि तत्व जो कुछ भी दिख पड़ता है वो उन्हें इस गायत्री माता से ही प्यार उपहार में मिलता है। गाय जिस तरह अपने छोटे बछड़े को चाहती है, उसे अपना दूध पिलाते हुए संतोष अनुभव करती है, वही स्थिति उनके और उनकी दिव्य सत्ता उनकी माँ गायत्री के बीच बन गई है। वे पैसे से धनी नहीं हैं, पर उनकी दिव्य संपदा का पारावार नहीं। सार्वजनिक जीवन के साथ साथ उनका जन संपर्क बढ़ा। यूं यह लोक मंगल और नव निर्माण का ढांचा उन्होंने मार्गदर्शक के आदेश अनुसार खड़ा किया था और संपर्क साधकर उसी प्रयोजन की पूर्ति करना लक्ष्य था। पर जो भी समीप आया, माता जैसी उदार अंतरात्मा में पहले उसकी व्यक्तिगत व्यथा, चिंता और कठिनाई को समझने की कोशिश की, और जितना सामर्थ्य था उतनी सहायता करने में कभी भी कंजूसी नहीं की। किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाकर आकर्षित करना और फिर उससे कुछ काम निकालने की बात तो उन्हें स्वप्न में भी नहीं सूझी। सहज करुणा और स्वाभाविक ममता ने दूसरों में अपनी ही आत्मा देखी, और जिस प्रकार मनुष्य स्वयं दुखी होता है, उसी प्रकार उनकी पर दुख कातरता ने, हर व्यक्ति की वेदना ने उन्हें रुलाया। आत्मीयता जितनी बड़ी उतनी पर दुख कातरता भी। सुखी तो इस दुनिया में केवल संत और सज्जन होते हैं। जिस भीड़ से वे घिरे हुए होते हैं वो तो भव बंधनों के जाल जंजाल में फंसी रहती है, छटपटाती रहती है, तड़पती रहती है। सो उन्हें उपदेश देकर टाल देने से काम नहीं चलता। तात्कालिक सहायता की मांग तो न
अनदेखी की जा सकती थी और न अनसुनी। सो उन्होंने कोटि कोटि मनुष्यों को प्रकाश ही नहीं अनुदान भी दिए हैं, भले ही वे उस उपलब्धि से अपरिचित ही रहे हों। संबंधित भौतिक कष्ट पीड़ितों को उनकी सहायता निरंतर मिली है। रोते हुए आने वाले हंसते हुए लौटे हैं। शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक कठिनाई, गृह कलह, शत्रुओं का आक्रमण, मानसिक असंतुलन, प्रगति में अवरोध, संतान संकट जैसी कठिनाइयों में ही भौतिक जीवन उलझा रहता है। इन भारों को हल्का करने के लिए उन्होंने अपना सहयोग निरंतर दिया। कर्म भोग अमिट है। भगवान राम के पिता दशरथ भी श्रवण कुमार को तीर मारने के कर्म फल से बिलख बिलख कर मरे थे। भगवान कृष्ण को बहेलिए का तीर का निशाना बनकर अपने प्राण गंवाने पड़े थे। कर्म फल पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता, पर एक दूसरे को सहायता देकर परस्पर बोझ और संकट को बांटा जा सकता है। अपना कोट देकर दूसरों की शीत व्यथा में सहायता हो सकती है। अपना पुण्य और तप भी दूसरों को दिया जा सकता है। यही पूंजी उनकी कमाई की थी, सो दोनों हाथों से लुटाने में ही उसकी सार्थकता समझते रहे। उनका तप और पुण्य उनके अपने लाभ के लिए, स्वर्ग मुक्ति या सिद्धि के लिए एक रत्ती भर भी नहीं लगा। इस उपार्जन का 100% भौतिक एवं आत्मिक सहायता करके दूसरों को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए नियोजित होता रहा। सच तो ये है कि ये खर्च आमदनी से बहुत अधिक हो चुका है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर इसीलिए हुआ था कि उन्होंने तप से अधिक वरदान दिए। कर्म फल तो भोगना ही ठहरा, सो परमहंस जी को भी भुगतना पड़ा। हम लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है। जीवन के अंतिम दिनों में गुरुदेव को या मुझे ऐसी ही कष्टग्रस्त स्थिति में मरना पड़े तो किसी को कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, वरन नियति क्रम की व्यवस्था ही समझना चाहिए। हिमालय पिता ने व्यक्तित्व, मार्गदर्शक ने कर्तृत्व और गायत्री माता ने उन्हें ब्रह्म वर्चस्व दिया है। ये तीनों ही चीजें उन्होंने कष्ट सहकर ही नहीं खरीदी, वरन उस उपलब्धि का प्रयोग मात्र लोक मंगल के लिए करने की शर्त के साथ ही स्वीकार किया है। सन 59 के 1 वर्ष वाले अज्ञातवास से जब गुरुदेव लौटे तो हम सब आश्चर्यचकित रह गए। उन दिनों हम लोगों का उनसे सीधा संपर्क भी था। आरंभ के 1 महीने ही वे हिमालय के हृदय चेतना के ध्रुव प्रदेश में रहे थे। इसके बाद गंगोत्री, उत्तरकाशी ही उनके साधना केंद्र रहे। गंगोत्री में वे केवल पत्तियों पर रहे। खाद्य प्रबंध न हो सकने अथवा जो भी कारण हो, उन्हें पालक बथुआ जैसी जंगली शाक वनस्पतियों को उबालकर उसी पर निर्वाह करना पड़ा। आरंभ में पतले दस्त होने लगे थे, पीछे वे पत्तियां जैसे तैसे हजम होने लगी थीं। उत्तरकाशी में वे शकरकंद, गाजर जैसे शाक लेते थे। सप्ताह में 1 दिन खिचड़ी आदि। दूध गंगोत्री में तो था ही नहीं, पर उत्तरकाशी में 1 पाव प्रतिदिन का प्रबंध हो सका, सो कई बार वे वनस्पतियों की चाय के रूप में काम आ जाता। घी, मेवा, फल आदि तो वे यहाँ भी नहीं लेते थे, वहां तो इन चीजों को छुआ तक नहीं। ऐसी दशा में यही आशंका की जा रही थी कि वे लौटेंगे तो बहुत दुबले होंगे। आशंका के विपरीत उनका वजन 18 पौंड बढ़ा हुआ था। चेहरे पर लालिमा झलकने लगी थी और झुर्रियां आधी से ज्यादा मिट गई थी। लोकाचार किसी के अच्छे स्वास्थ्य पर आश्चर्य प्रकट करने का नहीं है, सो आरंभ में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक दिन अवसर पाकर मैंने इस सुधार का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने उत्तर दिया, मात्र आहार पर ही शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता, जलवायु, मन स्थिति और संयम नियम पर भी बहुत हद तक अवलंबित है। हिमालय का शीत प्रधान वातावरण, निरंतर गंगा जल का उपयोग, हर काम में समय की नियमित व्यवस्था, भूख से कम खाने से पाचन सही होना, चित्त का दिव्य चिंतन में निरत रहना, मानसिक विक्षोभ और उद्वेग का अवसर न आना, ये ऐसे आधार हैं जिनका मूल्य पौष्टिक आहार से 1000 गुना ज्यादा है। तपस्वी लोग सुविधा साधनों का, आहार का अभाव रहने पर भी दीर्घजीवी, पुष्ट और सशक्त रहते हैं। उसका कारण उपर्युक्त है, जिसका महत्व आमतौर से नहीं समझा जाता। हिमालय पिता की गोदी में जब भी वे गए, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत अभिवृद्धि करके ही वापस आए।
सूनेपन की हानिकारक प्रक्रिया बताते हुए वे अक्सर अपने स्वतंत्रता संग्राम के जेल जीवन की वह बात सुनाया करते जिसमें उन्हें 1 मास की काल कोठरी भुगतनी पड़ी थी। 1 मास के सूनेपन ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। इसके विपरीत एक बार सन 62 में 3 महीने के लिए वे हिमालय गए और सर्वथा एकाकी सघन वन प्रदेश में रहे तो आश्चर्यजनक मनोदशा लेकर आए। वे अत्यधिक प्रसन्न, प्रफुल्लित और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आशंका तो उन दिनों भी यही थी कि कहीं जेल जीवन की तरह ये 3 महीने उन्हें कष्टकारक सिद्ध न हो, पर उल्टे जब आंखों में नई चमक देखी तो इस बार भी विचित्रता का कारण पूछना पड़ा। उन्होंने बताया, हिमालय के दिव्य वातावरण में उनके शरीर को ही नहीं, मन को भी एक दिव्य स्फुरण मिलता है। इस बार एक नया प्रकाश मिला। पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि वृक्ष और पौधों में भी आत्मा की चेतना की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित हुई। पुस्तकों में तो आत्मा के सर्वव्यापी होने की बात पढ़ते रहे थे, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति इसी बार हुई। लगता रहा मानो इस सघन वन प्रदेश में रहने वाले सभी जीवधारी मनुष्यों के समान ही हैं। बोलना और सोचना कम जानते हैं तो क्या, अनेक तपस्वी भी तो मौन धारण किए रहते हैं और ध्यानावस्थित स्थिति में भी तो सोचना बंद हो जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों को मौन साधक और ध्यानावस्थित समझा जाए तो क्या हर्ज है। ये विचार मान्यता में बदला, निष्ठा बना, फिर प्राय वैसी ही अनुभूति होने लगी। कितने ही शाकाहारी और मांसाहारी पशु वहां फिरा करते थे। पहले उनसे डर लगता था, अब नई दृष्टि से वे एक ही गांव मोहल्ले में रहने वाले साथी सहचर से दिखने लगे। डरने की बात छूटी, विश्वास बढ़ा, परिचय के साथ ममत्व भी विकसित हुआ। जिनके निवास समीप थे उनसे घनिष्ठता बढ़ी, नाम रख लिए। ये देखा कि जिस आकृति वाले पशु को जो नाम दिया था वो उसने बिना सिखाए पढ़ाए जान लिया। अक्सर आवाज देकर बुलाने पर वही पशु समीप आ जाता जिसका नाम लिया गया था। इसी तरह 6 सप्ताह व्यतीत होते होते सारा पशु परिवार मनुष्य जैसा घनिष्ठ हो गया। वे आते, घंटों पास बैठे रहते, धूप सेकते रहते। उन्हें खुजलाने, सहलाने, नहाने में सहयोग दिया तो सहर्ष स्वीकार कर लेते। हिंस्र पशु भी आने लगे। एक मादा रीछ तो बहुत ही हिल गई। वो अपने छोटे बच्चों को झोपड़ी के पास छोड़कर आहार की तलाश में चली जाती। बच्चे पास में ही खेलते उछलते रहते। पहले उस क्षेत्र में मांसाहारी पशु शाकाहारियों को आए दिन मारते खाते रहते थे, पर जितने दिन अपना रहना उधर हुआ, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। लगा कि उन सबने हमारे साथ ही नहीं, परस्पर भी कौटुंबिकता और सद्भावनाओं को अपना लिया है। पक्षियों के प्रति भी यही दृष्टि विकसित हुई तो वे भी छोटे बच्चों की तरह आसपास फुदकने लगे। दूर रहने वालों ने अपने घोंसले पास की झाड़ियों में बना लिए। झोंपड़ी घोंसलों से भर गई। रात को उसमें दर्जनों पक्षी विश्राम करते। खरगोश, लोमड़ी जैसे छोटे जानवरों ने तो मानो अपना घर ही मान लिया था। रात को वे उसी में घुस पड़ते और शीत से बचने के लिए परस्पर सट कर बैठते। पशु पक्षियों तक ही ये दृष्टि सीमित न रही, वरन मेंढक, गिरगिट, गिलहरी, चींटी, झींगुर, तितली जैसे छोटे जीवों ने भी इस आत्मीयता के दृष्टिकोण को पहचाना और स्वीकार किया। वे पास बैठने और इर्द गिर्द चक्कर लगाने में बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।